शौर्य, भव्य किले और एक ऐसी विरासत जिसे भुलाया नहीं जा सकता, यही है राजाओं की भूमि राजस्थान। तो चलिए आज इसी धरती की कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि क्यों भारत का ये सबसे बड़ा राज्य सिर्फ अपने इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपने जबरदस्त विरोधाभासों के लिए भी जाना जाता है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके विशाल आकार को देखना होगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यही विशालता है जो यहाँ की अविश्वसनीय विविधता की नींव रखती है। और यहीं से ना विरोधाभासों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ महान योद्धाओं और महाकाव्य जैसे किलों का एक गौरवशाली इतिहास है, तो दूसरी तरफ यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी। सच में ये भूमि प्राचीन और चरम का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस भूगोल से जिसने इस भूमि की पहचान गढ़ी है, इसके रेगिस्तानी टीलों और प्राचीन पहाड़ों से। देखिए, राजस्थान का भूगोल अपने आप में एक कहानी कहता है। इसका लगभग 40% हिस्सा तो विशाल थार मरुस्थल है, लेकिन रुकिए, ये पूरी तस्वीर नहीं है। यहाँ प्राचीन अरावली पर्वतमाला भी है और उपजाऊ मैदान भी हैं, जो मिलकर एक ऐसा भूदृश्य बनाते हैं जैसा शायद ही कहीं और देखने को मिले। और फिर आती है अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि इस राज्य की असली रीढ़ की हड्डी है। यही वो रेंज है जो मानसून की हवाओं को रोककर राज्य को दो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। एक तरफ सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ थोड़ी ज्यादा उपजाऊ भूमि। यही इस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन को आकार देती है। तो भूगोल को तो हमने समझ लिया। अब जरा पन्ने पलटते हैं और उस इतिहास की बात करते हैं जो इस धरती के कण-कण में बसा हुआ है। यह है शौर्य की विरासत, योद्धाओं और राजवंशों का युग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन थे? वो कौन सी महान हस्तियां थीं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को अपने शौर्य से गढ़ा और इस भूमि को इसकी कभी न हारने वाली पहचान दी? चलिए समय में एक छोटी सी यात्रा करते हैं। इसकी जड़ें जाती हैं सीधी सिंधु घाटी सभ्यता तक, जिसके सबूत कालीबंगा में मिले हैं। फिर आया राजपूतों का सुनहरा दौर, जब शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। उसके बाद मुगल काल आया, जो संघर्ष और गठबंधनों का एक दौर था। और आखिरकार 1956 में इन सभी रियासतों को मिलाकर बना आज का आधुनिक राजस्थान। और इस इतिहास को अमर बनाया है इन जैसे महान लोगों ने। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। पृथ्वीराज चौहान, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। रानी पद्मिनी, जिनका सौंदर्य और बलिदान एक किंवदंती बन गए। और राजा मान सिंह, जो एक कुशल रणनीतिकार थे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये साहस और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। इतिहास के इन गौरवशाली पन्नों से निकलकर अब चलते हैं राजस्थान की उस दुनिया में जो रंगों, खुशबुओं और धुनों से भरी है। एक ऐसी दुनिया जो इंद्रधनुष के रंगों से सजी है। राजस्थान की असली आत्मा तो इसके रोजमर्रा के जीवन में बसती है। जरा सोचिए, दाल बाटी चूरमा का वो स्वाद, या फिर घूमर नृत्य के वो घूमते हुए घेरे। सारंगी और रावण हत्था की धुनें रेगिस्तान की कहानियां सुनाती हैं, जबकि पुरुषों की रंग बिरंगी पगड़ी और महिलाओं का घाघरा ओढ़नी इस धरती के रंगों को दर्शाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारी सारी इंद्रियों को छू जाता है। और इस पूरी संस्कृति का जो सार है वो शायद इस एक मशहूर लोकगीत में मिल जाता है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक दिल से दिया गया निमंत्रण है जो हर मेहमान का अपनी भूमि पर स्वागत करता है। लेकिन रुकिए, क्या राजस्थान की कहानी सिर्फ महलों, किलों और इतिहास तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक भूमि आज एक मॉडर्न इकोनॉमिक पावर हाउस भी बन रही है। जी हां, अपने इतिहास से बिल्कुल अलग राजस्थान की एक और पहचान है। ये भारत का खनिज खजाना है। इसकी धरती के नीचे छिपी संपदा इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती है। देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था ना परंपरा और आधुनिकता का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर है। एक तरफ कपड़ा और सीमेंट जैसे पारंपरिक उद्योग फल फूल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जिंक और संगमरमर जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है। और हाल ही में तो यहाँ पेट्रोलियम के बड़े भंडार भी मिले हैं, जो इसके भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहे हैं। और हाँ, बाजरा और सरसों जैसी फसलों के साथ कृषि तो हमेशा से ही इसकी नींव रही है।
और ये आर्थिक शक्ति किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैली है। जैसे भीलवाड़ा को ले लीजिए, जिसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ आज भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। और गुलाबी शहर जयपुर, वो तो दुनिया भर में अपने शानदार रत्नों और आभूषणों के लिए जाना जाता है, जो सदियों पुरानी शिल्प कौशल को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर वो क्या चीजें हैं जो राजस्थान को सबसे अलग बनाती हैं? ये भारत को कुछ अनूठे उपहार देता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, पुष्कर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, और चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे राजसी किले जिनकी कोई तुलना ही नहीं है। तो देखिए, राजाओं की भूमि, एक रेगिस्तानी राज्य और एक आधुनिक आर्थिक शक्ति। राजस्थान ने कई रूप देखे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये धरती जो हमेशा बदलती रही है, इसका अगला रूप क्या होगा?